जैसे मैं कहता हूं कि इस बदलते समय में हमें कुछ ऐसा समझना है जो हम आप जानते हैं, लेकिन उसे समझना है। जानते तो हैं लेकिन उसे समझना है एक क्लैरिटी लेवल पे, जिसको हम समझकर शायद उसका उपयोग ठीक से कर पाए। जैसे योगा का नाम आता है तो एक चीज की हमें याद आती है, उसका नाम है प्राणायाम। जैसे मैं कहता हूं कि अगर उसका मतलब हमें पता हो तो वो चीज हम ढंग से कर सकते हैं। जैसे कई बार मैं लोगों का कई बार इंटरव्यू लेता हूं एज ए योगा टीचर सिलेक्शन। सो मैं जब उनसे सवाल करता हूं कि आप मुझे बताएंगे प्राणायाम किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं बता तो नहीं सकता, लेकिन आप बोले तो मैं करके बता देता हूँ। या फिर ज्यादा प्राणायाम के नाम बता देते हैं या उनकी टेक्निक्स बता देते हैं। तो मैं उनसे सिर्फ यही कहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि प्राणायाम किसे कहते हैं। उसमें तो बहुत सारे प्राणायाम हैं, उसके नाम मुझे नहीं जानने, उनकी टेक्निक्स नहीं मुझे जाननी, मुझे जानना है प्राणायाम किसे कहते हैं। मुझे आज तक नहीं समझ आया कि हम वो चीज़ कैसे कर सकते हैं जो हम जानते नहीं हैं, और अगर जानते नहीं हैं फिर भी वो चीज कर रहे हैं, इसका मतलब हमें उसका एक ही या अधूरा नजरिया मिला है जो हम कर लेते हैं, लेकिन कोई पूछता है तो शायद हम क्लियर से बता नहीं पाते। सो मेरा आज का पर्पस यही है कि हम समझ पाए जो हम जानते हैं, ये प्राणायाम है क्या। देखो, हम बहुत डीप तो नहीं जाएंगे, बट आज फिलहाल ऊपर ऊपर हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्राणायाम क्या है। जैसे हम प्राणायाम का नाम लेते हैं तो एक चीज दिमाग में आती है, वो ब्रीदिंग। तो क्या हम ब्रीदिंग से ही प्राणायाम कर सकते हैं? और अगर ब्रीदिंग ही प्राणायाम है तो क्या सांस अंदर बाहर करना ही प्राणायाम है? और अगर ये है तो क्या हम 24 घंटे सांस अंदर बाहर नहीं करते? और अंदर बाहर करते तो क्या वो ब्रीदिंग नहीं है? क्या वो ब्रीदिंग है अगर, तो क्या फिर वही प्राणायाम है? सवाल तो आता है। तब हम कहते हैं नहीं 24 घंटे हम करते हैं वो ब्रीदिंग तो करते हैं। या कई लोग फिर ये कह जाते हैं कि ब्रीदिंग का सही तरीका, आप मुझे बताएं सही तरीका कौन सा है? क्या लंबी गहरी सांसें सही तरीका है? क्या छोटी सांसें सही तरीका है? या सिर्फ निकालना या सिर्फ लेना, या लंबी लेना या बड़ी निकालना, कौन सा तरीका सही है? क्या आप वो सांसें कर सकते हो वैसी ही मैं करूं वो सही है, या आप अपने हिसाब से मैं अपने हिसाब से करूं वो सही है? तो टीचर मुझे बताएगा सांसें वो सही है, या जो मेरी क्षमता मेरी शरीर मेरी सिग्नल देगी वो सही है? बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं। तो जब हम सवाल पूछते हैं तो लगता तो है 24 घंटे, लेकिन फिर कुछ चीजों की वजह से हमें लगता नहीं हम जो 24 घंटे करते हैं वो नहीं है। तो क्या आपको भी लगता है कि 24 घंटे जो सांसें करते हैं हम वो गलत करते हैं और 1 घंटे करते हैं वो सही है? जो हमारी इतनी अच्छी हेल्थ है, मानता हूं थोड़ी सी बिगड़ी है, लेकिन वो थोड़ी सी बिगड़ी हुई को आप 1 घंटे में सुधारते हैं, या 1 घंटे में 24 घंटे की हेल्थ आप मेंटेन करते हैं? क्या आपको नहीं लगता जो 24 घंटे में करते हैं वो हेल्थ अच्छी नहीं रखता? क्या 24 घंटे आप गलत सांसें लेकर अच्छा रह सकते हो? और अगर सही लेते हो 24 घंटे में सांसें, और सांसों का अंदर बाहर होना यानी कि ब्रीदिंग टेक्निक ही प्राणायाम है, तो क्या 24 घंटे हम प्राणायाम करते हैं? देखो, सवाल है ये, आप खुद पता करें कि क्या है फिर ये। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें क्लियर नहीं। हम जानते तो हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप जानते नहीं, जानते हैं, बट वो क्लियर नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहा क्या यही प्राणायाम है।
मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि ब्रीदिंग टेक्निक प्राणायाम नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं क्या ब्रीदिंग टेक्निक ही प्राणायाम है। देखें, ऐसे समझते हैं हम कुछ अच्छे तरीके से। जैसे मैंने पहले ही कहा है कि आज हम कुछ ऊपर लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर हम ब्रीदिंग को सिर्फ लें, सांसों को लें, तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे शरीर में अगर हमारा स्वास्थ्य यानी कि हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो हम ब्रीदिंग करते हैं, राइट। इसको समझने के लिए आप हम ये समझें कि कमरा है, एक रूम है जिसके अंदर एक विंडो है, एक डोर है, जिससे हवा अंदर बाहर आती जाती रहती है। जो ये कमरा है जिसके विंडो और डोर से हवा आती जाती रहती है, अगर वो आना जाना ठीक से ना हो तो वो कमरा कैसा होगा, उसकी हेल्थ कैसी होगी, उसका वातावरण कैसा होगा, आप समझ सकते हैं। तो ये जरूर उस चीज पे निर्भर होता है कि विंडो से हवा कब आनी चाहिए, कब नहीं आनी चाहिए, कब डोर से आनी चाहिए, कब नहीं आनी चाहिए। वैसे ही हमारी एक शरीर है, वो कमरे जैसी है। फिलहाल हम ये समझ लेते हैं एक जरिया, वैसे बहुत सारे हैं, एक जरिया जिसमें बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं वो नाक, वो एक विंडो जैसी है जिसे सांसें अंदर बाहर होती हैं, जो आपके वातावरण यानी कि आपके शरीर के वातावरण और बाहर के वातावरण को मैच करता रहता है, बराबर करता रहता है, ताकि संतुलन बना रहे। जब ये नहीं बना रहता है तभी तकलीफें होती हैं। तो सांसों का अंदर बाहर जाना प्राणायाम है या सांसों का जरूरत पे पूरा करना प्राणायाम है? सोचें जरा। आपको जब सांस लेना हो तब आप निकालें वो प्राणायाम है, या जब लेना हो तब लें वो प्राणायाम है? आप सोचिए जरा। तो ब्रीदिंग प्राणायाम है, तो क्या हम 24 घंटे जरूरत के समय ब्रीदिंग नहीं लेते हैं? क्या हम लेते समय निकालते हैं और उल्टा करते हैं? करते तो हैं 24 घंटे। तो हम 1 घंटे क्या करते हैं? 1 घंटे हम उसको बैलेंस करते हैं। जैसे दिन भर कमरे में शायद आपने विंडो नहीं खोल रखी थी, उस वजह से बाहर और अंदर का वातावरण गर्म या ठंडे में बदल गया है, लेकिन आपने 1 घंटे आधे घंटे उसको खोल दिया ताकि वह संतुलित हो जाए और उसको समझ और जरूरत के हिसाब से बंद या खुला रख दिया जाता है। उसी तरह शायद 1 घंटे में कर लेते, लेकिन ये कहना गलत होगा कि हम 24 घंटे नहीं करते हैं। तो सांसों का बैलेंस करना आपको समझ आ रहा होगा। तो इस शरीर एक कमरे जैसी, नाक विंडो जैसी, तो सांस आपको अंदर कब लेनी चाहिए, इसकी समझ अगर आपको आ जाए तो वो समझ का नाम ही शायद संस्कृत में प्राणायाम है, राइट। हम ज्यादा अभी संस्कृत के शब्दों में नहीं जाते हैं, क्योंकि फिलहाल हम ऐसे सिर्फ ऊपर के लेवल पे एक फाउंडेशन को समझ लें। क्या आपको समझ आ जाए कि सांसें कब अंदर हो कब बाहर जाएं, और वो समझ के हिसाब से ब्रीदिंग अगर कर लें, उस ब्रीदिंग टेक्निक को क्या प्राणायाम नहीं कह सकते। लेकिन हमें ये पता करना होगा सांसें अंदर कब होनी चाहिए। चलो हम वही एग्जाम्पल से जानते हैं। आप मुझे बताओ कि आपके कमरे में विंडो जब आप खुली रखोगे तो विंडो से अंदर हवा आएगी या बाहर हवा जाएगी? आप मुझे बताएं, जरा सोचें। अंदर आएगी या बाहर जाएगी? कुछ सोच रहे होंगे अंदर, कुछ सोच रहे होंगे बाहर। दोनों ही गलत हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं विंडो से हवा अंदर या बाहर, वो तो डिपेंड करेगी बाहर या फिर अंदर की वातावरण पे, तो वो सही है। आपको नहीं लगता है कि अगर बहुत ज्यादा गर्मी
हवा या जो भी है जो ज्यादा होगी और बाहर कम होगी, और अगर विंडो खुल जाए तो वो बाहर की तरफ बहने लगती है, या बाहर ज्यादा हो तो अंदर की तरफ बहने लगती है। जैसे आप विंडो खोल दो लेकिन दोनों तरफ बराबर हो तो बहेगा कुछ, हवा इधर से उधर फ्लो होगी क्या? आप सोचिए जरा इसको। इसका मतलब ये है कि योगा किया नहीं जाता, ये होता है, बस आपको रुकावटों को हटाना होता है। जैसे विंडो को खोल दें और आप चाहें कि सांस अंदर ले लें यानी कि हवा, तो नहीं ले सकते। अगर विंडो खोलोगे और बाहर हवा ज्यादा होगी तो अंदर आ जाएगी, अगर अंदर हवा ज्यादा होगी तो डेफिनेटली बाहर चली जाएगी, आपके बोलने से नहीं होगी। तो आपको नहीं लगता है कि सांसों को भी वैसे ही देखा जाता है? क्या हम कई बार गलती नहीं करते हैं सांसों को करते हुए, जबरदस्ती अंदर लेते हैं, जबरदस्ती बाहर करते हैं? मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि जबरदस्ती अंदर नहीं ले सकते हैं, उसका भी एक अपना तरीका है करने का, वो एक अलग तरीके से समझा जा सकता है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि क्या योगा है, क्या प्राणायाम है। इसमें वैरायटीज तो है, पहले समझे तो प्राणायाम, फिर हम समझ सकते हैं इसमें लेने के तरीके होते हैं, निकालने के तरीके होते हैं, लेने के तरीके, निकालने के, या बहुत सारी वैरायटीज ऑफ ब्रीदिंग होती है। तो इस समय आप सांस ले रहे हैं या बाहर निकाल रहे हैं, ये तो आप और आपका कमरा यानी कि आपकी शरीर डिसाइड करेगी कि हवा अंदर जाएगी या बाहर जाएगी। इस गति को देखना और उसी के हिसाब से अंदर बाहर करना, इसी का तो एक प्राणायाम का नाम है जिसको आप जानते होंगे, जिसको कहते हैं भस्त्रिका। देखो, मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे लिस्ट नहीं देना चाहता प्राणायाम का, सिर्फ प्राणायाम के मतलब को कुछ हद तक समझाने की कोशिश करना चाहता हूं, जो आप जानते हैं शायद कुछ नया समझ आ जाए। तो अगर हम अंदर बाहर इस ठीक से कर लें तो ऐसे प्राणायाम कहते हैं। आप सोचें जरा एक बार ठीक से, और फिर ये भी सोचें क्या हवा अंदर कैसी चाहिए होती है, गर्म चाहिए होती है, ठंडी? देखो, इसमें बहुत कुछ है, क्योंकि हवा ठंड भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है। अगर आपको गर्मी चाहिए होगी और बाहर धूप हो रही हो तो विंडो को आप खोलना पसंद करेंगे, लेकिन अगर बाहर धूप हो रही हो और विंडो से गर्म हवा आ रही हो और अंदर ठंडा चाहिए हो तो आप बिल्कुल विंडो को नहीं खोलना चाहेंगे और नहीं लेना चाहेंगे। इसे भी समझना जरूरी है। ये और डीप होता जाएगा, फिर भी फिलहाल मैं इतना बता दूं कि ऐसे ही हमें जानना होगा शरीर में, जैसे नॉस्ट्रिल्स होती हैं तो किससे कौन सी सांसें होती हैं, इसको हम जान सकते हैं। फिलहाल इतना जाने प्राणायाम है क्या। सांसों की जरूरत के हिसाब से उस जरूरत को सांसों के जरिए से पूरा करना एक तरीके से सिर्फ प्राणायाम कहा जा सकता है। सिर्फ एक ही तरीका नहीं है ऐसे हमें समझना है। अगर थोड़ा सा आपको डाउट हो रहा हो तो जरूर आसन को भी साथ में समझें, तो शायद कंपेयर करके आपको प्राणायाम और समझ आएगा कि क्या है। होप आप लोग को ये समझ आ रहा होगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो जरूर आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं ऐसे क्लियर कर सकता हूँ, बिकॉज इसमें बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस हैं और ये बहुत ही डीप टॉपिक है। सो इसको हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करते रहेंगे, तो इस पे जरूर सोचें।